जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री, आप हमारे साथ चलो। अपनी सरकार की अक्षमता छिपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। क्या जम्मू कश्मीर में भाजपा ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है? क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन उमर अब्दुल्ला का बयान आया और उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हुई, उससे इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। हालांकि जैसे ही उमर अब्दुल्ला का यह बयान सियासी गलियारों से निकलकर दिल्ली तक पहुंचा तो भाजपा ने इस पर पलटवार किया और उसने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उमर अब्दुल्ला इस तरीके के आरोप लगाने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें और सरकार को अच्छी तरीके से चलाएं, इस तरीके की फेक खबरें और गलत बयानबाजी ना करें। लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया और उन्होंने सवाल खड़े किए कि हमारे विधायकों को भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है और उन्हें 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन इस पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई भी वास्तविकता से संबंध नहीं है और भाजपा ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, ये सिर्फ उनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं और जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। उमर अब्दुल्ला को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, जम्मू कश्मीर के विकास पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर उमर अब्दुल्ला ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्यों उन्होंने कहा कि उनके एक विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, लेकिन उस विधायक ने साफ इनकार करते हुए इसकी जानकारी उमर अब्दुल्ला को दी। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। हलचल इस बात की शुरू हो गई है कि क्या जम्मू कश्मीर में सरकार गिरने वाली है? क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है उसके बाद ये सवाल उठने जायज हैं। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके विधायक को खरीदने की कोशिश की जा रही है और उन्हें 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है, लेकिन उनके विधायक ने बीजेपी के पाले में जाने से साफ साफ इनकार करते हुए इस बात की जानकारी खुद उन्हें दी। मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। हालांकि जब उमर अब्दुल्ला का ये बयान सुर्खियों में आया, तुरंत बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और उसने अपनी सफाई पेश की। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने उमर अब्दुल्ला पर जमकर निशाना साधा और पलटवार करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला अपना काम छोड़कर फालतू की बातें कर रहे हैं, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने राज्य के विकास पर ध्यान देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिए गए इस बयान के बाद राजनीति के गलियारों में तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और अटकलों का बाजार भी एक बार फिर से गर्म हो गया है। भाजपा एक तरफ इस पर अपनी सफाई पेश करके कह रही है कि इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है और जो भी आरोप उमर अब्दुल्ला लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं, वो सिर्फ इस पर राजनीति कर रहे हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी बातें वो बोल रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा का ये भी दावा है कि जिस तरीके से बाढ़ और बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर की जनता परेशान है और सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगा रही है, उसी मुद्दे से भटकाने के लिए उमर अब्दुल्ला अनाप शनाप बोल रहे हैं और अब वो यहाँ तक गिर गए हैं कि वो भाजपा पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आई विधायकों को तोड़ने की, सांसदों को खरीदने की, सरकार गिराने की, उसको लेकर अब सियासत के जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर कहीं भी सवाल उठ रहे हैं या बयान दिए जा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है, क्योंकि सियासत में हर बात का मतलब होता है और उसका कहीं ना कहीं अर्थ जरूर निकलता है।
ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने जो भी बातें कही हैं या बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है और उनकी सरकार को गिराने की तैयारी की जा रही है, तो क्या यह वाकई में सही है? क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल का मामला पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है। विधानसभा के चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी ने वहां सरकार बनाई और उसके बाद ममता बनर्जी की टीएमसी से करीब 60 विधायकों ने किनारा कर लिया और उन्होंने अलग गुट बनाकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी अपना चुन लिया। जिस तरीके से बंगाल की तस्वीर निकल कर आई और टीएमसी में फूट हुई, टीएमसी में 2 गुट बने, एक ममता बनर्जी के तरफ गया और दूसरा ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में एक अलग गुट बन गया। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी के 29 सांसदों में से 19 सांसदों ने अलग गुट बना लिए। काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में अलग गुट ने लोकसभा स्पीकर से मांग की कि उन्हें अलग बैठने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो टीएमसी के सांसदों के साथ नहीं बैठेंगे। जिसमें चुनावों के दौरान गाना गाने वाली, दिल में काबा आंखों में मदीना वाली सायोनी घोष भी शामिल हैं। सायोनी घोष भी टीएमसी से बगावत करने वाले सांसदों के पाले में दिखाई दी। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने जो आरोप लगाए हैं और जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है उसमें क्या सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें अलग अलग राज्यों से पिछले कुछ सालों में दिखाई दी हैं, उससे कहीं ना कहीं ये डर उमर अब्दुल्ला को जरूर दिखाई दे रहा है कि उनकी सरकार को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। वहीं भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला के पास सबूत हैं तो वो सबूत दें या फिर माफी मांगे। बीजेपी नेता ने कहा कि नेताओं को तोड़ने की बात असल में मौजूदा सरकार के खराब कामकाज से लोगों का ध्यान हटाने की एक सोची समझी साजिश है। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि असल बात यह है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की नाकामी, काम न करने और कुशासन को छिपाने और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी नसीहत देते हुए कहा कि आरोपों के बजाय वो अपने काम पर ध्यान दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और उमर अब्दुल्ला को ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी नाकामी का बदला लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि आरोपों के बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।